हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस सॉल्यूशंस। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर कैसे करना है और उसके बाद केवाईसी डिस्कस करेंगे और उसके बाद वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको परचेज कैसे करना है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी हर वीडियो आप तक पहुंचे। एमएसटी ब्लॉकचेन जो कि भारत में धूम मचा रहा है, तहलका मचा रहा है। भारत का पहला ब्लॉकचेन, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी इसका ई कॉमर्स पोर्टल आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं और आप लोगों को बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि हमें रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्पॉन्सर आईडी से ही रजिस्टर करना है। या तो आपके पास स्पॉन्सर आईडी किसी ने भेजा होगा, आप उस वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी मेरे यूट्यूब चैनल से डिस्क्रिप्शन से भी स्पॉन्सर आईडी ले सकते हो। तो आपको स्पॉन्सर आईडी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पॉन्सर आईडी पे क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये ऐसे ही ग्रे कलर का पेज आता है, थोड़ा घूमता है और नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग ये खुल जाता है। देखिए ओपन हो गया है ना। अगर स्पीड कम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो फटाफट खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरना है। आपका नाम, पहला नाम, ठीक है। जैसे मान लो तानिया है, तानिया शर्मा है तो शर्मा है तो ठीक है। अगर कोई लास्ट नेम नहीं है तो डॉट लिख दो। कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया। स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। मैंने पंजाब सिलेक्ट किया। सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका सिटी है। हाउस नंबर थोड़ा ऊपर लाइन 1 में लिख दीजिए, थोड़ा लाइन 2 में लिख दीजिए। ऐसे आपका, क्योंकि एड्रेस लंबा होता है तो 2 लाइनें दी हुई हैं, इनमें अपना एड्रेस लिख दीजिए। पिन कोड डाल दीजिए। रेफर कोड आपको दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो सही है, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। आपको फिर से रेफर लिंक दोबारा क्लिक करके दोबारा यहाँ पर फॉर्म भरना है आपको। पासवर्ड में आपको एक बड़ा अक्षर भरना है, एक कुछ छोटे अक्षर भरने हैं और साथ में कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दो और नंबर भी लगा दो। मतलब आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें नंबर भी हो, बड़ा अक्षर भी हो, छोटा अक्षर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और वो 7-8 अंकों का भी हो। तो ये पासवर्ड स्ट्रांग माना जाता है। उसके बाद पहले आप मोबाइल नंबर का ओटीपी कर लो। मोबाइल नंबर भर दो अपना और ओटीपी बटन, जो लाल रंग का बटन है, उस पर क्लिक कर दो, उस बटन को दबा दो। तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा एक यहाँ, और यहाँ पर एक डिब्बा आएगा, उस डिब्बे में ओटीपी भर देना है। फिर ईमेल आईडी को चुनो, ईमेल आईडी लिखो, उसके बाद ओटीपी वाले लाल बटन पे क्लिक करो और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और उसको भर दो। अगर ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका ईमेल बॉक्स भरा हो सकता है आपके स्पैम में आया हो। यही 2 कारण है जो ओटीपी में टाइम लगता है, नहीं तो ओटीपी फटाफट आ जाता है। तो अगर आपका ईमेल बॉक्स भरा हुआ है तो आप नई ईमेल आईडी बना के उसको वेरीफाई कर सकते हो। इतना करने के बाद इसको टिक कर देना है और रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके सामने केवाईसी का ऑप्शन आएगा। केवाईसी में आपको मात्र आधार नंबर भरना है और नीचे जो आपका आधार से लिंक फ़ोन नंबर है वो भरना है। वो जब भरोगे तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी भरना है। उतना करके आपको सबमिट कर देना, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको खाली पैन कार्ड नंबर भरना है। पैन कार्ड नंबर भरने के बाद आपका केवाईसी हो जाएगा। केवाईसी का प्रोसेस बहुत आसान है। इतना करने के बाद आपको जो है आगे अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। अब इससे अगला स्टेप है आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। तो पहले उसके लिए वॉलेट तैयार कैसे करना है, उसमें एमएसटी का चेन कैसे ऐड करना है, उस बात पर चलते हैं हम। तो कोई भी वॉलेट आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट लेती हूँ। तो ट्रस्ट वॉलेट मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है, आप भी कर सकते हो। ये है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट को हमने
ओपन कर लिया है। और अब आपको मैं सिखाती हूँ चेन कैसे ऐड करना है। ये चेन आप सेफपल में भी कर सकते हो, टोकन पॉकेट में भी कर सकते हो, किसी और मेटामास्क में भी कर सकते हो। सब में चेन ऐड करने का तरीका सेम है। तो आपको जो डिस्कवर होता है, जो एक्सप्लोर होता है, जो जो डैप पे जाने का बटन होता है, आपको उस बटन को क्लिक कर देना है ताकि आप डैप पर पहुंच जाओ। ठीक है, जैसे ये नीचे से मैंने लास्ट ऑप्शन डिस्कवर पे क्लिक किया, किसी में एक्सप्लोर होगा तो ऐसे यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ पर ब्लॉकचेन का एड्रेस डालना है, HTTPS और ये कॉलन डाल के 2 बार /MSTscan.com। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जो आपको यहाँ पर डालना है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इसका करने के बाद नीचे गूगल का बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर दो और आप MST ब्लॉकचेन पर पहुंच जाओगे। अब इसके बाद स्क्रॉल करो और नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड MST मेननेट। तो आपको MST मेननेट ऐड करना का बटन क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपने आप जो भी चेन है उसकी जानकारी आ जाएगी, हमें कुछ भी नहीं भरना, सिर्फ इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इंपोर्ट बटन पे क्लिक किया तो आप देखोगे आपका MSTC का चेन ऐड हो गया। ये देखो मेरा ऐड हो गया है MSTC का चेन, और यहाँ पर मेरे पास कितना कॉइन है वो दिखा रहा है ना। तो आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे रिसीव, आपका रिसीविंग एड्रेस, जैसे बैंक में हमारा खाता नंबर होता है ना जहाँ पे हम रिसीव करते हैं, ये आपका खाता नंबर है, कॉपी कर लेना है इसको। इस खाते को जोड़ना है अपनी ID से। तो ID में जोड़ने के लिए मैं चलती हूँ ID पर। ये मैंने अपना ID लॉगिन किया है, तो आपको भी पहले अपना ID लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। तो आपने जैसे ये यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर यहाँ पर मैंने अपनी ID डाल दी। ठीक है, ID डाल दी, पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर 561 कैप्चा डाल दिया 00, ये लॉगिन कर दिया। अब जब इसको लॉगिन कर दिया उसके बाद वॉलेट कहाँ पे कनेक्ट करना है, ऊपर 3 लाइनों पे क्लिक किया, परचेज पर गए, नीचे अभी आपको मेरी ID में दिख रहा है पे नाउ, पर आपकी ID में दिखेगा कनेक्ट वॉलेट, क्योंकि यहाँ पे आप वॉलेट एड्रेस देख सकते हैं, मेरा पहले से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि पेस्ट कनेक्ट वॉलेट, तो आपने यहाँ पे प्रेस करना है और अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा और आपको दिखेगा पे नाउ का बटन। तो दूसरा स्टेप आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मेरा कनेक्ट है। यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में वॉलेट एड्रेस डाल के GST कुछ नहीं भरना, ठीक है, बाकी आपको सब दिखेगा। अब पेमेंट कैसे करना है, पे नाउ पे क्लिक करो। ऑफलाइन में नहीं करना, ऑनलाइन में नहीं करना, ऑफलाइन में करना है। हमें ऑफलाइन ही करना है क्योंकि ये आसान है, ये बढ़िया है, इसमें कोई गलती नहीं होती। ऑफलाइन पे क्लिक किया और ये QR कोड आ गया। अब या तो दूसरे फ़ोन से गूगल पे कर दो, यहाँ पर स्कैन कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, किसी दूसरे फ़ोन में भेज दो तो बड़ा पेमेंट कर सकते हो। या इसका अगर एक ही फ्रैक्शन खरीदना है तो 2000 रुपये तक तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने गूगल पे, फ़ोन पे से कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस QR कोड पे आपको पैसे भेजने हैं। अगर तो आपको ज़्यादा पैसे भेजने हैं तो QR कोड जिस फ़ोन में निकाल रहे हो उस फ़ोन से नहीं, किसी दूसरे फ़ोन से स्कैन करो, क्योंकि ये UPI का रूल है कि जिस फ़ोन में खोलोगे उससे नहीं, किसी दूसरे से स्कैन करने पर आप बड़ा पेमेंट भी भेज सकते हो। अगर आपको मान लो 5 फ्रैक्शन खरीदने हैं, परचेज पे गए अभी और यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, 5 लिख के यहाँ पे नाउ, ऑफलाइन और QR कोड, और यहाँ पर 6108 आपने पे कर देना है। अगर एक फ़ोन पे QR कोड दिखेगा और उसको दूसरे फ़ोन से स्कैन करोगे ना तो आप 6108 भी भेज पाओगे। ये पेमेंट आपने भेज देना है। भेजने के बाद परचेज रिसिप्ट में जाना है। यहाँ पर बहुत आसान है, कितना अमाउंट आपने पे किया है, कौन सी तारीख को पे किया है, UTR ID आपको पेमेंट के रिसिप्ट में मिल जाएगा,
वो पे UTR ID लिख देना है, उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। ये GST कुछ नहीं डालना है। पेमेंट मोड ऑफलाइन ऑटोमेट, और मैसेज में कुछ भी लिखना चाहते हो अगर आपको एडिशनल कुछ भी लिखना है कि मेरा ये ट्रांजैक्शन ID है या पेमेंट मैंने इस बैंक से किया है, अपना बैंक नंबर नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये एडिशनल है जो जानकारी आप अलग से देना चाहते हो। नहीं कुछ लिखना तो मत लिखो, इसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे रिसिप्ट दिखेगा और वहां से आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ रिजेक्ट आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर एक्सेप्ट हो गया आपको फ्रैक्शन दिखेगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो कारण दिखेगा कि क्या हुआ है, और आपको दोबारा जो है उस आपने कोई गलती की होगी उसको आपने इम्प्रूव करना है, सुधार देना और अपलोड कर देना है दोबारा से। वैसे तो होता नहीं है, अगर आप ध्यान से करोगे तो पहली बार में ही आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, और अगर कोई गलती भी हो गई तो भी डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। आपका पैसा अगर कंपनी में गया तो आपको फ्रैक्शन जरूर मिलेगा। तो ये जो है प्रोसेस थे, और यहाँ पर फिर आपको डैशबोर्ड में कितना फ्रैक्शन है ऊपर यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिखेगा, नीचे हर रोज आपको कॉइन आता दिखेगा। तो ये एक प्रोसेस था जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैडम एक वीडियो ऐसा हो जहाँ से हमें सारा पता चल जाए, रजिस्टर कैसे करना है, वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, फ्रैक्शन कैसे खरीदना है, तो प्लीज़ वो बना दो। तो मैंने आपको बना दिया है। अब आपने इसको वायरल करना है, आगे सबको भेज दो, जितनों को भी ज्वाइन करवाना है करवा दो, परचेज करवाना है करवा दो, क्योंकि ये फ्रैक्शन उड़ रहे हैं, उड़ने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। सो नोड खरीद लो, मालिक बनने का, ओनर बनने का मौका आज है, कल नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते रहिए, हम आपकी कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। बाय बाय।